अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 11th क्लास की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है। तो इसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज है 10.2 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके जो थ्योरी है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप इसकी जो पूरी डिटेल के साथ थ्योरी है उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे स्टूडेंट। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला फार्मूला है साइन इनटू अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट ये प्लस है, ठीक है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। कॉस अल्फा साइन बीटा ये पहला है आपके पास, ठीक है। कि ये किस तरह से ड्राइव होते हैं वो उसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उसके बाद साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये माइनस है स्टूडेंट, इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पर फार्मूला है कॉस इनटू अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस इनटू अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर आपके पास प्लस है और यहाँ पर इस फार्मूले में आपके पास क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट के कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये आपके पास है। उसके बाद टेन है जी, टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर प्लस है, फिर टेन का जो फार्मूला है वो किसमें है, माइनस में है। टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इससे अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें देखें स्टूडेंट साइन 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ठीक है। आप लोगों की बुक में वहां पर हिंट दिया गया है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे एक्सरसाइज में तो बॉक्स बना होगा, उसमें हिंट दिया गया है कि 15 को आप किसके बराबर रखेंगे, 45 माइनस 30 के। हम देखें स्टूडेंट यहाँ पर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, किसका होगा, ये साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब अल्फा तो आपके पास 45 है और बीटा आपके पास 30 है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट, साइन के 45 है, कॉस 30 है, ये आप लोग स्टूडेंट किस तरीके से याद करेंगे, मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, टेबल बनाकर। अब ये आपके पास स्टूडेंट एक टेबल है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वो साइन आएगा और इधर आपके पास कॉस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास टेन, और यहाँ पर आपके पास ये 0 डिग्री और ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री। सबसे पहले है जी साइन, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, 0, साइन 0 0 आएगा। साइन 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2 और 60 होता है √3/2 और ये आपके पास साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर है जी कॉस, अब आप किस तरह से याद करेंगे, अब इसका उल्टा रिवर्स लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये जो 1 है ये यहाँ पे लिख देंगे, ये √3/2 है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये आपके पास वैसे ही आएगा स्टूडेंट। और ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, 1/2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब आ जाए 10 पर, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3। और जब हम 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ये इस टेबल को याद करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखें जी, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर साइन 45 है। मैंने आपको अभी ये टेबल बना कर दी है, इसमें आप देख सकते हैं साइन 45 किसके बराबर है, 1/√2 के। कॉस 30 है, ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर है, √3/2 के। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉस 45 है, ये लिखा हुआ है 1/√2 के, ठीक है। ये लिखा है कॉस 30, सॉरी साइन 30 किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पर 1/2 के। अब यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट, इनको जब हम ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 2/√2, ये हमारे पास एलसीएम है, ठीक है। तो ये आपके पास √3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली ये टेबल है। अगर आपको ये टेबल समझ आ गई है तो आप इजीली सवाल अपने हल कर लेंगे। अगर ये आपको टेबल नहीं आती तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। किस तरह से करना है, सबसे पहले ये 0 1/2 1/√2 √3/2 ये 1 ये लिख लेनी है लाइन, फिर इसका उलट कर देना है, फिर इन दोनों को तकसीम करते जाना है। जब अब इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे तो फिर आपके पास ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। इसको आप सामने रख के फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास स्टूडेंट cos 15 है। अब cos 15 आप लोग देख लें कि यहाँ पर cos 15 को किस तरह से लिखेंगे, 45 -30, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट के ये cos वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर, cos अल्फा cos बीटा माइनस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट के साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास जो cos वाला फार्मूला है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप लोग जरा ठीक कर लें, यहाँ पर भी आपके पास प्लस आएगा। अब देखें किस तरह से किया, वही टेबल को इस्तेमाल किया, cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस है साइन 45 आपके पास किस तरह से आएगा कि 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 है 1/2, और यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, 10 15 है, 10 15 को लिखेंगे 45 -30। अब 10 15 ये हमारे पास फार्मूला है 10 वाला के 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो आपके पास बराबर होता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। अल्फा आपके पास 45 है, बीटा आपके पास 30 है। अल्फा की जगह पे 45 लिखा, बीटा की जगह पे 30 लिखा, और 10 45 आपको स्टूडेंट पता है, मैं यहाँ पर टेबल आपको दिखा दूं। ये है आपके पास 45, ये है 10, तो आप देख सकते हैं 10 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 लिखा है। 10 30 ये आपके पास 10 है, ये आपके पास एंगल है 30, ठीक है। किसके बराबर है स्टूडेंट, ये आपके पास 1/√3 के। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे √3 -1 डिवाइडेड बाई √3, और नीचे वाले का एलसीएम अलहदा से लेंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना, ऊपर माइनस है नीचे जमा है, तो ये दोनों कैंसल आउट, √3 माइनस डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद देखें हमारे पास साइन 105 है, ठीक है। ये भी आपके जो एक्सरसाइज है उसके साथ लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखें स्टूडेंट के साइन 105 है, इसको हम लिखेंगे साइन 60 प्लस 45, ठीक है। इस तरह से हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे अल्फा जमा बीटा की फॉर्म में। अब ये हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस वाला फार्मूला है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये प्लस आता है आपके पास, ठीक है। इसको ये ठीक कर लें, यहाँ पर भी आपके पास प्लस आता है। अब ये आपके पास है साइन अल्फा, और ये आपके पास क्या है, कॉस बीटा है। आगे क्या है, प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या है, साइन बीटा है।
और ये आपके पास साइन 60 वो आप किसके बराबर है, टेबल में मैंने बताया है √3/2, cos 45 है 1/√2 प्लस cos 60 है 1/2 है और sin 45 1/√2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3/2 ठीक है, ये +1 भी आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इससे अगला सवाल है कि cos आपके पास है 105 है, तो cos को लिखेंगे हम किस तरह से, 60 + 45। तो cos वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। cos 60 की वैल्यू है 1/√2, cos 45 की है 1/√2, sin 60 की है √3/2 और sin 45 के कितना, 1/√2 के। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है तो हमारे पास क्या आ गया है, 2/√2 के। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 1। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके पास सिर्फ 1/2 आएगा। ठीक है, ये ख्याल करना है 1/2। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस √3/2 आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट tan 105 है, इसको आप किस तरह से करेंगे, tan 60 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखेंगे, tan 60 + 45 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको, ये जमा वाला फार्मूला है। ठीक है, tan 60 जमा tan 45 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, और tan 60 √3 के बराबर है, tan 45 1 के बराबर है, 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास tan 45 है और ये 1 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, उसने कहा है कि आप क्या करें, प्रूफ है जी कि साइन इनटू 45 प्लस अल्फा है, ये किसके बराबर है, 1/√2 इनटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा के। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पर भी हम वो साइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन इनटू अल्फा जमा बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर देखें साइन 45 आपके पास किसके बराबर है, 1/√2 के। ठीक है, और उसके बाद कॉस 45 किसके बराबर है, 1/√2 के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये कॉस अल्फा तो वैसे आएगा, यहाँ पर साइन अल्फा वैसे है। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, 1/√2 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों से हम 1/√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस अल्फा जमा साइन अल्फा। तो ये इसका आंसर है जो कि हमने प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस 45। ठीक है, इसको भी हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर ली है, राइट हैंड साइड को साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉस का फार्मूला अप्लाई किया, मैंने बताया इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा तो वैसे ही आएगा और कॉस 45 आपको पता है 1/2 है। यहाँ पर साइन अल्फा वैसे आएगा और ये आपको पता है सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपके पास अंडर रूट में आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखें कि 1/√2 है साइन 45। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, जिस तरह से इस वाले सवाल में हमने किया था कि 1/√2 को बाहर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 1/√2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो नीचे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन था। बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अगले वीडियो में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर किया करें। आपकी जो पेरेंट्स स्कीम है स्मार्ट सिलेबस है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है टिकटॉक अकाउंट पर, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज।